फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संयोग संयोगिता के लिए एक बहुत ही प्यारी डेट प्लान करता है, जहाँ पर संयोग संयोगिता को वो सच्चाई बता देना चाहता है जिसकी वजह से उनका रिश्ता बना था। वहीं अनुप्रिया भी अपनी चाल के साथ तैयार थी। जब संयोगिता तैयार होकर आती है तो अनुप्रिया उसे देखकर जलन से भर उठती है और उसे बताती है कि संयोग उसका है, जिसे सुनकर संयोगिता गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा हमारे बीच में आने का क्या मतलब है। तब अनुप्रिया उससे जो बताती है उसे सुनकर संयोगिता हैरान रह जाती है। अब आगे संयोगिता गुस्से से कहकर जाने लगी, वो मेरे पति हैं और आप कौन हैं? आपको हमारे बीच में आने का क्या हक है? आप कोई भी नहीं है। ये कहकर संयोगिता जाने लगी तो अनुप्रिया पीछे से हंस दी। मैं कोई नहीं हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। संयुक्ता ने उसकी बात सुनकर हैरानी से मुड़कर कहा, क्या मतलब है आपका? अनुप्रिया ने कहा, ये जो तुम्हें उधार का प्यार मिला है ना, चंद दिनों का, संयोग का, और उससे तुम्हें जो बच्चा मिला है वो सब मेरी वजह से है। संयोगिता इस बात से हैरान हो गई और बोली, क्या मतलब है आपका? उधार का प्यार? अनुप्रिया ने कहा, हाँ, उधार का प्यार, क्योंकि जो प्यार तुम्हें मिला था वो मेरा था और मैंने चंद पलों के लिए वो प्यार तुम्हें उधार पर दिया था, पर अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। संयुक्ता अंदर से किसी अनहोनी की आशंका सोचकर घबरा गई, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, आपका मतलब क्या है? क्या आप साफ साफ बताएंगी? अनुप्रिया ने कहा, ओके, तो सुनो, संयोग ने अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं की, उसने ये शादी मेरे कहने पर की थी। संयुक्ता ने हैरानी से कहा, क्या आपके कहने पर? अनुप्रिया ने कहा, ऑफ कोर्स, ये सब हमारी प्लानिंग थी। संयुक्ता ने कहा, कैसी प्लानिंग? क्या कह रही हो आप? अनुप्रिया ने कहा, सॉरी टू से दैट, पर तुम्हारे पति की मौत जिस एक्सीडेंट से हुई थी वो कोई बाइक फिसलने से नहीं हुई थी। संयुक्ता ने कहा, विनय विनय की मौत? आपको कैसे पता कि उनकी मौत कैसे हुई? अनुप्रिया ने कहा, अरे भाई, अगर मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? संयुक्ता ने कहा, क्या क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? वो घबरा गई थी। अनुप्रिया ने कहा, देखो, विनय की मौत संयोग की वजह से हुई थी। ये सुनते ही संयोगिता को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। वो घबराते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही है अनुप्रिया जी? संयोग जी ऐसा क्यों करेंगे? अनुप्रिया ने कहा, अरे मिस बहन जी, उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, गलती से हो गया था। वो संयोग की आगे गाड़ी के आगे आ गया था और संयोग ने उसे गलती से टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। संयोगिता ने कहा, आप ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठ है, मैं नहीं मानती। अनुप्रिया ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात मत मानो, पर जैसे तुम अपनी वो 3rd क्लास सॉन्ग लिखती हो वैसे संयोग भी एक डायरी लिखता है। तुमने उसे कई बार लिखते हुए देखा होगा, है ना? संयोगिता को याद है कि जब वो संयोग को स्टडी रूम में कई बार कॉफी देने जाती थी तो संयोग एक ब्लैक डायरी में कुछ लिखता था। उस डायरी के ऊपर एक गोल्डन कलर का कवर था और वो बहुत सुंदर थी। संयोगिता ने पढ़ा था कि वो उसे अमेरिका से लेके आया था और वो उसमें कुछ लिखता था और उसके आते ही उसे देखकर बंद कर देता था। अनुप्रिया ने कहा, लो एक बार पढ़ लो इसे। संयोगिता ने देखा, अनुप्रिया के हाथ में वही डायरी थी। संयोगिता ने कांपते हाथों से इसे ले लिया और उसके पन्ने खोलकर पढ़ने लगी। शुरुआत में संयोग के बचपन की लेख से जुड़ी कुछ बातें थी कि कैसे उसे एक गुड़िया पसंद आई थी। अनुप्रिया ने उस पेज को आगे करते हुए कहा, ये चीजें तुम्हारे काम की नहीं है, जो तुम्हारे काम का है वो पढ़ो। संयुक्ता ने पढ़ा, 14 जनवरी 2022। मैं खुशी से जा रहा था। आज मुझे अनुप्रिया को वैलेंटाइन डे पर शादी के लिए प्रपोज करना था। मैं बड़ी खुशी से जा रहा था। उस रात बड़ी तेज बारिश हो रही थी। मैंने बड़ा अच्छा सा म्यूजिक चलाया और जैसे ही मेरी गाड़ी आगे बढ़ी तभी मेरी गाड़ी के सामने कोई आ गया। वो कोई लड़का था जो तेजी से बाइक पर जा रहा था। मैंने उतर कर देखा तो पाया कि उस लड़की की बाइक पुल पर लटक रही है और शायद वो लड़का पुल से नीचे गिर चुका था और वो मर चुका था।
कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उस लड़के का नाम विनय था और उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी एक संयोगिता नाम की लड़की से। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। संयोगिता के हाथ कांपने लगे और वो डायरी उसके हाथ से गिर गई। संयोगिता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, ये झूठ है, ये आपने खुद से लिखी है, संयोग जी ऐसा कर ही नहीं सकते। अनुप्रिया ने कहा, अरे भाई तुम उसकी राइटिंग देख लो, उसकी राइटिंग को तो पहचानती हो ना। ये सुनकर संयुक्ता ने उसकी राइटिंग को देखा। ये संयोग की राइटिंग थी, उसमें कोई भी डाउट नहीं था। अनुप्रिया ने आगे कहा, हाँ तो फिर उसके बाद तुम उसके सोकल दादा दादी ने एक बड़ी वाहियात सी शर्त रखी कि संयोग अपनी गलती का पश्चाताप करे, और अपनी उस गलती के पश्चाताप करने के लिए उसने तुमसे शादी की थी। एज यू कैन सी, तुम्हें मेरे हिस्से का प्यार, उद्धार का प्यार कुछ समय के लिए मिल गया था। मैंने उस संयोग ने तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। हमारे बीच एक डील हुई थी। उस डील के अनुसार संयोग तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करेगा, और जब तुम बच्चा पैदा कर दोगी तो वो तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर लेगा, क्योंकि उसके बाद सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। तो तुम बस ये समझ लो कि तुम संयोग की जिंदगी में बस एक जरिया थी उसकी जायदाद पाने का। संयुक्ता बोली, आप झूठ बोल रही हैं, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया। वो ऐसे नहीं है, वो उधार का प्यार नहीं था, वो सच में मुझसे प्यार करते थे। अनुप्रिया ने कहा, कम ऑन, तुम जानती तो वो कितना सीधा है। उसने जो भी किया अपने गिल्ट में रहकर किया। तुम खुद देख लो, जैसा जैसा हमने चाहा वैसा ही हुआ। देखो, 1 साल में तुम्हें बच्चा भी हो गया। यही तो हमारा प्लान था। और अब संयोगिता, आज रात उसने तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया है कि अब तुम्हें जाना होगा। अनुप्रिया ने यह बात हंसकर कही और संयोगिता के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो अब क्या होगा? संयोगिता का फैसला। क्या छोड़ देगी वो संयोगिता का साथ, या एक बार सुनेगी उसके हिस्से का पहलू भी? आखिर क्या होने वाला है इनकी जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।